हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने 7.4 एक्सरसाइज के अंतर्गत समाकलन के 5 सूत्र सिद्ध करना आपको बताए हुए थे कि कैसे हल किए जाते हैं। ये लास्ट सूत्र है जिसको सिद्ध करना है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√x² - a² का dx निकालते हैं तो कितना होता है, log mod x प्लस √x² - a² mod 1 और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। ये बिल्कुल टू कॉपी जैसे मैंने 5वां सूत्र सिद्ध किया हुआ था कि वहां पे ये प्लस का निशान लगा हुआ था। ठीक है, वहां पे हम x के स्थान पे a tan थीटा रखते थे। यहाँ पर सिर्फ इतना परिवर्तन है कि x के स्थान पे हम a sec थीटा रखेंगे। ठीक है, बाकी हल वैसा ही है जैसा 5वां हमने प्रूव किया हुआ था। तो आइए प्रूव करते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√x² - a² और इसे dx दिया। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप। x के स्थान पे पुट कर लीजिए a sec थीटा। रखने पर जिसको रखा जाता है उसका भी अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा a, और sec थीटा का करेंगे तो कितना होता है sec थीटा और इनटू में tan थीटा, और थीटा का करेंगे तो कितना आएगा d थीटा बटे dx। यहाँ से dx का मान निकाल लीजिए। dx का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a sec थीटा इनटू में tan थीटा और इनटू में d थीटा। अब बस ये सभी मान कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में। a मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर रखिए तो कितना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√x², x के स्थान पे क्या है आपका a sec थीटा, तो a sec थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, a sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस में a², और dx के स्थान पे कितना मान है a sec थीटा और इनटू में tan थीटा, और जी कितना है d थीटा। आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√, a का स्क्वायर करेंगे तो a² और sec स्क्वायर थीटा माइनस में a², a sec थीटा और इनटू में tan थीटा और जी d थीटा। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ करते रहे हैं। कितना होगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/, दोनों में आप देख रहे होंगे a² कॉमन है तो a² बाहर निकालेंगे, लेकिन अंडरवुड का निशान लगा हुआ है, a² बाहर जाएगा तो कुल a आएगा। ठीक है, स्क्वायर से अंडरवुड का निशान हट जाएगा। कितना बचेगा अंडरवुड, कितना बचेगा ये sec स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बचेगा। क्लियर, ऊपर कितना लिखा हुआ है आपका a sec थीटा और इनटू में tan थीटा, और जी कितना है आपका d थीटा। a से a कैंसिल हो जाएगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/, ये आपने सर्वसम का पढ़ी हुई है। ये सूत्र होता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। हम वहां से मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसके स्थान पे कितना पुट कर देंगे, √tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब चलते हैं आगे। कितना लिखा हुआ है आपका sec थीटा और इनटू में tan थीटा और जी d थीटा। आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/, स्क्वायर से अंडरवुड का निशान हट जाएगा तो कितना बचेगा tan थीटा। ऊपर कितना बचा हुआ है sec थीटा और इनटू में tan थीटा और जी d थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा sec थीटा और इनटू में जी d थीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि sec x और इनटू में dx, sec x का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होता है log मॉड का निशान और क्या लिखते हैं sec x और प्लस में tan x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मान रख दीजिए। तो sec थीटा का कितना हो जाएगा log मॉड का निशान और sec
एक्स के स्थान पे क्या रखा हुआ थीटा, तो सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। अब हमारा प्रश्न खत्म होने वाला है, इसकी कांस्टेंट सी छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है कि हमारा प्रश्न एक्स में दिया गया था, थीटा के रूप में दिया नहीं गया, तो हम इनका मान निकालेंगे। मान कहाँ से निकालेंगे, जो माना जाता है यहीं से मान निकालना है। तो बस जो माना हुआ है यहीं से मान आप निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से सेक थीटा का मान अगर हम निकालें तो सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, एक्स और बटे में ए आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, इसके आगे ही करना है। क्लियर। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि ए कोण कितना बना हुआ है थीटा। ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना लिखा है एक्स, आधार कितना लिखा है ए। लंब निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लंब निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग और फिर अंडर रूट का निशान लगा दिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जी आ गया। अब हमें किसका मान की जरूरत भी है, टेन थीटा के मान की जरूरत है। तो यहाँ से टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब कितना दिया गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए। ठीक है, ये आपको इतना जो काम किया हुआ है ये आपको इस प्रश्न के आगे ही करना है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहीं तक किया हुआ है। तो अब इनके मान रख देंगे, लॉग मॉड का निशान, सेक थीटा का मान कितना आया है एक्स बटे ए और प्लस में टेन थीटा का मान कितना आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में कितना है ए और प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, अब इतना आप हल कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। कितना है लॉग और मॉड, इन दोनों में क्या करेंगे लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा ए एक्स बचेगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और मॉड का निशान और प्लस में सी। अब मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताई हुई है कि लॉग एम अपॉन एन कितने के बराबर होता है, लॉग एम और माइनस में लॉग एन के बराबर। तो जी है पूरा एम और जी है एन। तो चलिए लॉग एम अलग कर लीजिए, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और जो बटे में होता है वो काय में चला जाता है माइनस में, और लॉग एन के स्थान पर कितना मान है ए और प्लस में सी। अब इतना आप भाग देख रहे होंगे, इतना भाग, ठीक है, ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट कितने के बराबर होता है सी के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग मॉड एक्स और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मॉड, इसको हमने कैपिटल सी रख दिया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एक्सरसाइज 7.4 के अंतर्गत 6 सूत्र थे और 6 सूत्रों को आपने बारी बारी से एक एक हल कैसे प्रूव किया है ये आपने देखा। तो प्रूव करना बहुत ही आसान है, इसको आप उतार लीजिए। अब मैं चलता हूँ 7.4 के अंतर्गत कैसे प्रश्न हैं और इनको कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। इसको पहले उतार लीजिए। जैसे मैंने एक बहुत ही आसान सवाल लिखा हुआ है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 9 और इसका dx करना है। कैसे हम करते हैं हल, आइए देखते हैं। 1/x स्क्वायर माइनस में 9 और जी dx। मैंने 7.4 के अंतर्गत आपको सभी सूत्र बताए हुए हैं, 6 प्रकार के सूत्र हैं, 6 हुई आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सही रूप बनाएंगे। 6 में से कौन सा रूप का फंस रहा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये है कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ए स्क्वायर के रूप में बनाइए, तो 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, फिर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो जी कितना है dx। फिर ए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर हम dx निकालें तो कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है 1/2a और लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए और कांस्टेंट में c जोड़ा ही जाता है। ठीक है, तो बस रख लीजिए इसका मान कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन, पहले प्रश्न को उतार लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसका dx। अब इसी को आगे बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 1/2a, ए के स्थान पर कितना मान है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे
लॉग मॉड का निशान x के स्थान पे x ही रखा है, माइनस a के स्थान पे 3 रखा है, बटे का निशान x के स्थान पे x सही है, a के स्थान पे 3 है और प्लस में c कांस्टेंट कितना आ जाएगा 1/2 6 और ये हुआ लॉग मॉड x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 और प्लस में c कांस्टेंट। बस आपका आंसर हो गया। ठीक, इसको उठा लीजिए। एक और प्रश्न लिया है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे हल करेंगे बता लीजिए प्रश्न को। 1/9 माइनस में 25x² और जी dx क्या है। एक पहले प्रश्न का जस्ट उल्टा है, उसमें था x² माइनस a², यहाँ पे क्या है a² माइनस x²। इसको सही रूप में पहले तो बनाएंगे। 1/9 का वर्गमूल लीजिए 3 आएगा, इसका स्क्वायर तो a² बन गया। इसका करेंगे 25 का वर्गमूल लेंगे 5 आ जाएगा, x² का वर्गमूल लेंगे x आएगा, इसका होल स्क्वायर और जे dx। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² का dx ले तो कितना मान होता है 1/2a और log मॉड जी कितना होता है फॉर्मूला a प्लस x अपॉन में a माइनस x और कांस्टेंट कितना जुड़ जाता है c। बस यही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2a के स्थान पे कितना है a के स्थान पे जी है 3, यहाँ 3 रखेंगे, लॉग मॉड का निशान a प्लस x a के स्थान पे 3 है प्लस x के स्थान पे कितना है 5x है, बटे का निशान a माइनस x a के स्थान पे 3 माइनस x के स्थान पे 5x। अब जिसको आपने x माना हुआ है उसका भी अपकलन करेंगे और उसका भाग करना है। 5x का अपकलन करेंगे तो कितना आएगा 5 और उसका हमें क्या करना है भाग कर देना है। ठीक है, और प्लस सवाल खत्म होने वाला है तो प्रश्न प्लस में c जोड़ दीजिए। इसको हल करेंगे 2 3 कितना होगा 6 और लॉग मॉड ये 3 प्लस में 5x बटे में 3 माइनस 5x और प्लस में c, ये पूरे के बटे में 6 ही 5 है 5 लिख दीजिए बटे में। ठीक है, तो इतना समझ में आया। और आगे हल करना हो तो हल कर सकते हैं। 5 का गुना 6 में हो जाएगा तो 1/5 का कितना हो जाएगा 30 और लॉग मॉड 3 प्लस में 5x बटे में 3 माइनस 5x और प्लस में c कांस्टेंट, यही आपका आंसर है। एक और प्रश्न लिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 और जी dx लिखा है। आइए हल करते हैं। कैसे हल करेंगे बता लीजिए प्रश्न को। 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस में 1 और जी dx। आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि 6 प्रकार के फॉर्मूले बताए हैं, उनमें से भी एक फॉर्मूला ए है। क्या फॉर्मूला मैंने बताया है ए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² लिखा हो या आपको 1/a² प्लस x² लिखा हो, इसका dx हमें निकालना है तो कितने बराबर होता है 1/a और tan इनवर्स x/a। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हम इसको सही रूप में बनाएंगे। चलिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x के स्थान पे आपको यही है प्लस 1 का हम करेंगे स्क्वायर तो 1² हो जाएगा और जी dx। अब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे 1/a, a के स्थान पे कितना लिखा हुआ है 1 लिख देंगे, जो हो जाएगा कितना tan इनवर्स x/a, x के स्थान पे कितना रखा हुआ है 2 माइनस x बटे में a के स्थान पे 1 है और हमने जिसको x माना हुआ है उसका भी हमें अपकलन करके उसका भाग करना है। तो 2 माइनस x का अपकलन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, माइनस x का अपकलन करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, उसका हमें क्या करना है भाग। सवाल खत्म होने वाला है तो प्लस का c कांस्टेंट जोड़ दीजिए। 1 का भाग 1 में जाएगा, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा और 1 गुणा में भी जाएगा, कोई अंतर नहीं। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा आ जाएगा tan इनवर्स जी कितना हो जाएगा 2 माइनस x, क्योंकि 1 का भाग करेंगे यही आएगा और बटे में कितना लिखा है माइनस का 1 और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, तो और आगे हल करना हो तो कर सकते हैं, माइनस का भाग कर दीजिए tan इनवर्स और ये होगा 2 माइनस x और प्लस में c कांस्टेंट, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर, इसको कर लीजिए। यदि आपका 1 लिखा हो यहाँ पे, अगर आपको इस रूप में नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट सूत्र इस सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² का dx निकालते हैं तो डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x। क्लियर,
ऐसा करना हो तो ऐसा हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट्स कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।